हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CW चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि CW आपके लिए लाया है CUT 2026 के लिए। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी क्लासेस में ज्वाइन कर ले, या अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर कंप्लीट डोमेन और कंप्लीट GT का सिलेबस कवर किया जा रहा है। ठीक है, उसी की आज मैं आपके पास नई सेशन लेकर आया हूँ जो परसेंटेज का सेशन है। सेशन नंबर 8 है। इससे पहले मैंने इसके 7 सेशन करा चुका हूं। ठीक है, क्लियर। तो आज ये क्या है, इसके परसेंटेज कुछ बेसिक से कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जो तो आज देखते हैं वो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। क्लियर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है क्या, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% and the denominator is increased by 350% of resultant fraction becomes 5/12, what was the original number? हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है। किसी यहाँ करें किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न 5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। ठीक है, तो हमारे पास भिन्न क्या है, भिन्न हमारे पास ये होता है। क्लियर, तो ये 100% अपने आप में कुछ नंबर होगा, ये 100% कुछ होगा। इसमें कितना ऐड करें, 200% में। जब 200% ऐड किया, 100% खुद था, तो कितना हो गया, 300% हुआ। क्लियर, डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास 350% इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी 100% होगा खुद में। और इसमें 350% कितना हो गया, हमने इंक्रीज किया तो 450 इसी कॉस्ट टू कितना होगा हमारे पास 5/12। 5/12, तो इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 5 टू 15 टू जा, इसे 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 जा 30 और 15 3 जा। क्लियर, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा हमारे पास 4 टाइम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x/y, यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ 1 है, 5 कितना हमारे पास 4। इसको सोल्व करेंगे, कितना सोल्व होगा, x/y, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा 1, तो 5 इंटू 1 इंटू 4 इंटू कितना हमारे पास 2, कितना है 4 इंटू 2, क्या होगा हमारे पास 5/8। ओरिजिनल भिन्न हमारे पास क्या है, 5/8 है। क्लियर, अगर इसके में हर अंश को 200% इंक्रीज कर दूं और इसके में हर को 350% इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, ये भिन्न हमारा बन जाएगा 5/12। 5/12, समझे। क्लियर, इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ टेस्ट हैज 80 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। अर्पिता आंसर 65% ऑफ फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करेक्टली, व्हाट परसेंट मस्ट सी आंसर करेक्टली इन द रिमेनिंग 40% क्वेश्चंस टू स्कोर 75। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हमारे पास, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है। अब अर्पिता क्या कर रही है, जो पहले 40 क्वेश्चन है उनका 40% करेक्ट आंसर दे रही है। 40% करेक्ट आंसर मतलब कितना, 65% करेक्ट आंसर दे रही है पहले 40 क्वेश्चन में 65%। तो इसका 65% कितना होगा, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, देखो 0 से 0 डिवाइड 2 और 2 5 जा। क्लियर, 5 कितना 30, कितना हुआ 26। तो अर्पिता ने पहले 40 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन करेक्ट किए। क्लियर, ये कह रहे हैं 65% क्वेश्चन क्या कर रही है, वो करेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट 40 क्वेश्चन बचे हमारे पास। क्लियर, और टोटल क्या है, ओवरऑल 75 क्वेश्चन वो करेक्ट कर पाती है। ओवरऑल मतलब 80 का कितने 75% करेक्ट कर पाती हो। दिस कैंसिल आउट दिस 4, कितना हमारे पास 5, इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना होगा दिस, कितना होगा हमारे पास 15 4 जा 60। टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट कर पाती है वो, टोटल 60 क्वेश्चन करेक्ट कर पाती है। 26 क्वेश्चन यहाँ करेक्ट किए, टोटल कितने करेक्ट किए उसने 60, कितना हमारे पास 60। अब हमारे पास उसके पास बचे कितने, हमारे पास 40 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास 40 क्वेश्चन बचे। 60 उसने करेक्ट कर लिए, 60 उसने करेक्ट कर दिए पहले 40 में से। अब हमारे पास यार 60
में से 26 माइनस करें, कितना होगा हमारे पास 4, कितना बचे मेरे पास 3। 34 क्वेश्चन इसमें से करेक्ट करेगी, 34 क्वेश्चन इसमें से वो करेक्ट करेगी। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन क्या, 40 क्वेश्चन इज द स्कोर। यहाँ व्हाट इज द पर्सन मस्ट सी आंसर करेक्टली इन द रिमेनिंग 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से 34 क्वेश्चन उसको करेक्ट करने हैं। मीन्स देखो करेक्ट कितने करने हैं उसको, अब 34 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं किसमें से 40 में से, इंटू 100, दिस कैंसिल आउट, 2 5 दिस 17, कितना होगा हमारे पास 85%। तो लास्ट के जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है उनका 85% पार्ट उसको करेक्ट करना होगा। वो यही कह रहे हैं कि लास्ट के बाकी क्या 70% अंक पाने के लिए बाकी 40 प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही करने होंगे। ठीक है, पहले 40 में कितने करेक्ट किए उसने, 26 करेक्ट किए। नेक्स्ट तो ओवरऑल उसने 45% करेक्ट किए, तो नेक्स्ट 40 में उसे कितने करेक्ट करने पड़ेंगे, 34 करेक्ट करने पड़ेंगे। 34 40 और कितना परसेंट होता है, वो होता है हमारे पास 85%। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स। स्टूडेंट्स कितने हैं 65, टीचर्स कितने हैं 4 टीचर। ईच स्टूडेंट्स गॉट सीट्स इक्वल टू 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। जो एक स्टूडेंट्स है, प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो क्या रहा है, गॉट सीट इक्वल टू 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट का 20% प्रत्येक स्टूडेंट क्या करता है, प्राप्त करता है। एंड ईच टीचर गॉट सीट इक्वल टू 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक कक्षा में 65 छात्र हैं और 4 शिक्षक हैं। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों का 20% मिठाई मिली और प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्रों के 40% मिठाई मिली। तो कुल कितनी मिठाई थी, कुल कितनी मिठाई थी। तो देखिएगा पहले हमें स्टूडेंट्स का मिल रहा है, स्टूडेंट कितना 20%, कितना हमारे पास 20%। स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, इसका 20%। जब मैं 20% फाइंड करूंगा, देखिए मैंने आपको बताया था 20% आप याद रख सकते हैं कैसे, 1/5। अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्टली कर देते, लेकिन याद नहीं है फिर आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। कितना हो गया 13, कितना हो गया हमारे पास 13। क्लियर। एक स्टूडेंट को 13 सीट्स मिल रही है, तो 65 स्टूडेंट को कितनी मिलेंगी, 65 स्टूडेंट को कितनी मिलेंगी 13। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारे पास 65, 13 5 या 65 और 13 6 जा 78 और 6 कैरी का, तो 78 और 6 कैरी का 84। क्लियर। ये किसको मिल गई, हमारे मिठाई मिल गई किसको, स्टूडेंट्स को। टोटल स्टूडेंट को इतनी मिठाई हमारे पास मिल गई। अब कह रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं कि ईच टीचर्स गॉट सीट्स इक्वल टू 40%। अब 20% का डबल हो गया 40%। टीचर्स कितने मेरे पास 4, कितना हो गया 40%। मतलब पहले कितना है मेरे पास 13 है, इसका डबल किया मैंने, डबल किया तो कितना हो गया मेरे पास 26। क्लियर। 26 इसकी से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा हमारे पास 4, कितना होगा हमारे पास 8 और 1 0। क्लियर। टोटल मिठाई बतानी है कितनी, कुल कितनी मिठाई है, कितना होगा 9 4 9। ये मेरे पास आंसर हो गया टोटल मिठाई। क्लियर, समझ आई कहानी। चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ है हमारे पास when 70 is added to 75% of number, the answer becomes a number itself. Find the 40% of the number of that number. जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या आता है, तो परिणाम वही संख्या आता है। तो उस संख्या का 40% क्या, देखो सिंपल सा सवाल है। 40% कितना होता है 3/4, सब जानते हैं, सोल्व कर सकते हैं ना। ये ओरिजिनल नंबर होता है, ये दिस होता है। क्लियर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है, दिस है। तो देखो ये और ये, इसमें कितना ऐड करूं तो ये बन जाए, 1 ऐड करना पड़ेगा। इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये बना। अब इस 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। जो ऐड हो रहा है यही तो इसकी वैल्यू होती है। क्लियर। 75
और ये नंबर हमारे पास ये है, तो क्या होगा हमारे पास जो कंप्लीट नंबर होगा ओरिजिनल, ये परसेंटेज को चेंज किया हुआ पार्ट है, कितना हमारे पास दिस कितना होगा 300। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ क्या मिला, मुझे मिला ये नंबर मिल गया। अब कह रहे हैं इस नंबर का 40%, इस नंबर का 40% कितना होगा, इस नंबर का 40% निकाल दो। तो इससे कैंसिल कितना होगा 120, इस नंबर का कितना होगा 40% 120 होगा। क्लियर, फाइनल। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ विलेज 30% ऑफ अ पॉपुलेशन इज लिटरेट if the total population is 6,600 find the number of literates। एक गांव में 30% लोग जो है साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। यदि जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की संख्या बताइए, तो साक्षरों की संख्या बतानी है। क्लियर, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन ये है, पढ़े लिखे लोग कितने 30%, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं हमारे पास 30%, तो इसका 30% निकाल दो, कहानी खत्म। इससे ये कैंसिल आउट, 0 18 और 19, कितने लोग पढ़े लिखे हैं 1980 लोग पढ़े लिखे हैं। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय कितना हमारे पास 25% इज 36। फाइंड द नंबर, किसी संख्या को 20% बढ़ाने और 25% घटाने पर प्राप्त मानों का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। कोई भी संख्या हो सकती है। पहली बात तो यह हम संख्या जो ऐड करते हैं ना वो 100 ही होती है, मतलब 100% में कंडीशन होती है। संख्या अगर हम x ले तो x में 20% इंक्रीज किया, कितना किया 20% इंक्रीज। क्लियर, तो 120 हो गया। जैसे 20% इंक्रीज किया तो 120 हो गया। क्लियर, अब कितना हमने डिक्रीज कितना किया 25% डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज हो गया हमारे पास 75 100 में से। ये परसेंटेज की कहानी चल रही है। क्लियर, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास। इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 36, कितना बना हमारे पास, ये बना हमारे पास 45%, 45% किसका 36। क्लियर, अब नंबर क्या 100% तो नंबर होता है हमारे पास, 100% हमारे पास नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल फाइंड कर लेंगे। कैसे 36 इंटू 100 इधर मल्टीप्लाई आएगा अपॉन 45, 9 4 जा और 9 5 जा, इससे इसके डिवाइड कर देंगे। कितना होगा हमारे पास 4 इंटू 20 क्या हुआ हमारे पास 80, क्या हुआ हमारे पास 80 हुआ। क्लियर, 80 का अगर हम क्या करें 20% इंक्रीज करें और 80 का हम 25% डिक्रीज करें, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 36 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, अब बास्केट कंटेन्स 300 मैंगोज, एक बास्केट में 300 मैंगोज है, 75 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स। 75 मैंगोज हमने क्या कर दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी बच्चों में बांट दिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मैंगोज लेफ्ट इन द बास्केट। अब कितने हमारे उसमें बास्केट में मैंगोज रहे, ये हमें परसेंटेज बताना है। देखिए टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल ये थे, कितने मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 75 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या तो इन्हें अभी माइनस कर लो रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, ये कह रहे हैं बचे हुए टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत क्या होगा, टोटल आमों की बात चल रही है, टोटल आमों में से। क्लियर, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो 4/1, इनका डिफरेंस कितना हो गया 3, डिफरेंस कितना हो गया 3। अगर मैं ऐसे ना करूं, इनको माइनस ऐसे करूं, अभी दिखाऊंगा उसको भी करके, तो 3 डिफरेंस 3 हुआ अपॉन टोटल की कंडीशन ये है इनटू 100, इससे ये कैंसिल आउट, कितना दिस कितना होगा 3 इंटू 25 कितना होगा 75। देखिए ऐसे क्या होता है क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से कर सकते थे। कैसे, यहाँ ये लिखते हैं और 75 माइनस करते हैं, फिर माइनस करते हैं इसमें से कितना बचता 5, यहाँ 2 और यहाँ हमारे पास 2। क्लियर, अब ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, ये टोटल बचा, ठीक है, ये हुआ हमारे पास दिस, इसका परसेंटेज निकालते। अब हम मैं इसको डिवाइड करता, इसको डिवाइड कर लो, ऐसे करके डिवाइड कर ले। क्लियर, कितना
3 7 जा और 3 5 जा, तब भी हमारे पास कितना आया 75%। 75%। चाहे इसको ऐसे कर ले, ऐसे क्या होता है क्वेश्चन को इस तरीके से करने में नंबर छोटे जाते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन, इफ द हेड्स आर काउंटेड 280 and legs are counted 820, find the number of pigeon। अब देखिए हेड्स और लेग्स हमारे पास ज्यादा है, हेड्स हमारे पास कम है। मतलब एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, कुछ खरगोश और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या को मैं एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखो मैं अभी आपको मैं एक बेसिकली बड़ा छोटा सा यहाँ फॉर्मूला बताऊंगा, बेसिकली याद रख ले उसको। तो हेड को लिख ले हम एस से 280, ठीक है, और लेग एल एल फॉर लेग्स लिख ले, यहां हो गया 820। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि दो पैरों वाले, इसमें क्या होगा हमारे पास, जो खरगोश होंगे, खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूं आपको एक छोटा सा यहाँ नोट्स लिख देते हैं, 2 पैरों वाले 2H, 2H, H for head into 1/2, 1/2 लेग। क्लियर? ये तो हो गया हमारे 2 पैरों वाले जानवर। क्लियर? ऐसे हमारे पास 4 पैरों वाले, जिसके 4 पैर होते हैं। क्लियर? तो इसके लिए क्या होगा, जो 4 पैर तो उसके लिए 1/2 लेग माइनस हेड। ठीक है, एच फॉर लेग और एच फॉर हेड। क्लियर? इतने ये हम चीजें याद रखेंगे, इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा है कबूतरों की संख्या। अब कबूतर कितने पैर होते हैं, कबूतर 4 होते हैं या 2 होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो नंबर ऑफ पिजन। अब हमें याद है कबूतर के 2 पैर होते हैं, ये तो सभी जानते हैं, याद क्या रहेंगे, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला याद रहे। तो क्या होगा हमारे पास 2H माइनस हाफ L। 2H, H कितना हमारे पास दिस, 2 इंटू 2 दिस माइनस 1 दिस, ये कितना हमारे पास दिस। क्लियर? ये कितना हो गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे 420, कितना 420 माइनस करेंगे कितना होगा माइनस 41। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 140 हो गई। क्लियर? ऐसे हमसे पूछता है खरगोशों की संख्या, अगर खरगोशों की संख्या पूछता तब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करते। क्लियर? समझ आई कहानी? तो जब भी आपको पैरों वाले और सिर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से उन क्वेश्चन को इजीली और जल्दी से कर पाएंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अब क्वेश्चन यहां से आया है कक्षा में पास होने वाला, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला। क्या है, 40% आर द पासिंग मार्क्स, 40% जो है पासिंग मार्क्स है। स्टूडेंट्स गेट 250 मार्क्स येट फेल 380। स्टूडेंट्स को कितने नंबर मिलते हैं, स्टूडेंट को मिलते हैं 250। फेल कितने से होता है, फेल होता है 38 से। कितना होता है फेल, कितने से होता है, या फेल लिख दे हम, फेल होता है कितने से 38 मार्क्स से। अगर 38 मार्क्स और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। पास हो जाता है मतलब उसके 288 नंबर आ जाते हैं। तो पास होने के लिए कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है उसे, 40%। मतलब उसके ये नंबर 40% हो जाते हैं, ये नंबर उसके 40% हो जाते हैं। अब कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर मतलब 100% होता है, किसी का भी मैक्सिमम नंबर जो नंबर होता है उसका 100% होता है। क्लियर? तो इसका 100% हम यहां से फाइंड कर लेंगे, कितना 280 इंटू 100 अपॉन 40। इससे कैंसिल और इससे कितना होगा हमारे पास 30, यहाँ कितना हमारे पास 88 है ना, इस जीरो वाला जीरो कैंसिल आउट होगा, कितना हुआ हमारा 30, कितना हुआ हमारे पास। क्लियर? समझ आई कहानी? ये हमारे पास ये नंबर था 288,
हमने 280 लिख दिया था, 288, इसको डिवाइड करा हमने, कितना हुआ 4 से 1 28 और 4 2 जा दिस, 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर, समझिए कहानी। तो हमारे पास टोटल मार्किंग कितनी है 720, 720 में से 40% नंबर लाएगा तो नंबर कितने बनेंगे हमारे पास 288 नंबर बनेंगे, तब बच्चा पास होगा। लेकिन उसके आए कितने थे, आए थे उसके 250 नंबर, इसलिए वो 38 नंबर से फेल हो गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड, कितने से फेल हो गया हो 32 मार्क्स से, बट ही स्कोर 48% देन ही इज पास 64%, फाइंड द पासिंग, फाइंड द पासिंग, उत्तीर्ण परसेंटेज बताना है। क्लियर। देखो अब क्या है हमारे पास, किसी बच्चे के हमारे पास 36% मार्क्स आए, वो फेल कितने से हुआ 32 नंबर से फेल हो गया। अगर वो उसके नंबर कितने आते 32 आते और आते तो वो पास हो जाता, वो पास हो जाता। तो मैं पास वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं, पास हो गया किससे 48% लाके। अब 48% जैसे उसके नंबर आए तो कितने नंबर ज्यादा आए उसके 64%, 64 नंबर ज्यादा आए। क्लियर, समझ आई कहानी। एक बैलेंस इक्वेशन बनानी होती है, इसको सोल्व करने के लिए एक बैलेंस इक्वेशन बनानी होती है। अब क्या होगा, परसेंटेज वाले नंबर एक साइड कर लो और जो नंबर है हमारे पास वो एक साइड कर लो, तो ये होगा हमारे पास 48 माइनस 36, ये परसेंटेज वाले नंबर थे, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 32 प्लस 90 64, ये कितना बचा मेरे पास 12, कितना मेरे पास 96, 12% क्या होगा हमारे पास 12% कितना हो गया हमारे पास 96। टोटल नंबर अगर मैं फाइंड करूं यहां से कितना होगा 96 अपॉन 12 इंटू 100, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, अगर आपको टेबल याद है इसका कितना 12 का तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, और टेबल याद नहीं है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। अगर टेबल याद है तो 12 8 96, तो टोटल मार्किंग कितनी की हमारे पास, टोटल मार्किंग हो गई हमारे पास 800 की, टोटल मार्किंग हमारे पास 800 की हो गई। उसे क्या करना है, उसे 32 नंबर और लाने हैं। अब उससे पूछा गया है फाइंड द पासिंग परसेंट, फाइंड द पासिंग परसेंट। पासिंग परसेंट क्या होगा, देखो पासिंग परसेंट कितना वो लाया हमारे पास 36% तो ये लाया था। अब वो 32 नंबर आए उसके पास, कितने आए 32 नंबर उसके आए, किसी में से 800 में से, ठीक है। अगर मैं इसका प्लस 32 अपॉन 8 इंटू 800 इंटू 100 लिखूं, क्लियर, परसेंटेज बन जाएगा। बस 32 नंबर आए 800 में से तो परसेंटेज बना लिया हमने, दिस कैंसिल आउट, 4 से दिस कैंसिल आउट, कितना हमारे पास 4, कितना हो गया 36 प्लस 4, कितना हो गया 40%। पासिंग मार्क्स कितना होगा उसके 40% हो गए। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। ये कैसे बनाया भाई, 800 में से 32 नंबर लाने हुए उसे, तो उसका परसेंटेज निकाल लिया, मतलब 4% बना, ठीक है। 4% को हमने 36 में ऐड कर दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन ही इज फेल्ड 50 मार्क्स। अच्छा ये भी वैसे क्वेश्चन है, बट when he scored 50% marks then he passed with 40 marks, वो पास हो जाता है 40 मार्क्स 40 नंबर ज्यादा से। तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज, वही क्वेश्चन है। कैसे, कोई स्टूडेंट हमारे पास कितने नंबर लाया 40% नंबर लाया, फेल कितने से हुआ, अगर उसके 40 नंबर और कितने 50 नंबर और आते तो वो पास हो जाता, वो पास हो जाता, ठीक है। अब पास करने के लिए उन्होंने 50% मार्क्स ले आया, जैसे 50% लाया तो वो 50% मार्क्स जो है उससे कितने ज्यादा हुए, पासिंग से 40 नंबर ज्यादा हुए। क्लियर, वही कंडीशन, परसेंटेज वाले नंबर है वन साइड और सिंपल नंबर हमारे वन साइड, तो ये उधर ले जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 50% माइनस 40%
इक्वल 50 प्लस 40 कितना होगा हमारे पास 10% कितना 90। इसका 100% निकाल लो। कैसे 90 अपॉन 10 इंटू 100 इससे कैंसिल कितना हो गया हमारे पास 900। कितना हो गया टोटल मार्किंग कितने से है हमारे 900 नंबर में से है। पासिंग परसेंटेज पूछा गया है। पासिंग परसेंटेज पासिंग परसेंटेज कितने 40% नंबर आए उसके ठीक है प्लस अब कितना अपॉन कितना हमारे पास 90 हो गया ना ये हमारे पास 50 है ये 40 सही है ये हमारे पास 900 हो गया इंटू 100 क्लियर। इससे कैंसिल आउट कितना होगा हमारे पास 40% प्लस कितना डिवाइड कर लेंगे इसको 50 को 90 से सॉरी इससे 9 से जब डिवाइड करेंगे 9 5 जा दिस कितना बचेगा हमारे पास 45 होगा 5 बचेगा फिर 9 5 जा दिस क्लियर। फिर हमारे पास कितना बचेगा फिर 5 बचेगा तो हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 45.55%। क्लियर समझ आई कहानी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब देखो कंडीशन क्या है एरिया कोई भी हो किसी का भी एरिया हो तो एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ भी एरिया तो लेंथ इनटू ब्रीथ भी मेजर होता है क्लियर। तो यहाँ थोड़ा सिंपल वे इनके भी एरिया याद होना चाहिए हमारे पास कितना सर्कल का एरिया कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम पाई को तो ना इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो केवल आर को ही इंक्रीज कर सकते हो आर को ही डिक्रीज कर सकते हो क्लियर। कांस्टेंट वैल्यू कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है क्लियर। तो यहां से हमारी कहानी रहेगी किस पे केवल आर पे डिपेंड। तो आर क्या है देखो ओरिजिनल जो है आर इंटू आर है। मैं अगर इसको 10 ले लूं इसको भी मैं 10 ले लूं मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक है। तो कितना कितना होगा हमारे पास एरिया अगर मैंने 10 लिया तो टोटल एरिया मेरे पास 100 हो गया। मैंने रेडियस को इंक्रीज किया कितना 25%। अगर मैं 10 का 25% करूं तो देखो दिस कितना होगा 2.5 मीन्स ये भी हमारे पास कितना होगा 12.5 और ये भी मेरे पास कितना होगा हमारे पास 12.5। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूं किसकी अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूं तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है इसकी तो मल्टीप्लाई कर लो ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं पता है ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं भाई 10 था 10 में 2.5 इंक्रीज किया तो 12.5 हो गया 12.5 ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर आपको पता है तो मल्टीप्लाई कर, अगर पता नहीं है तो आपको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना 5 कितना होगा हमारे पास दिस क्लियर। यहां से हमारे पास कितना होगा दिस कितना होगा हमारे पास दिस फिर हमारे पास मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसकी लेकिन आपको दिखा रहा हूं कितना होगा हमारे पास 5 कितना होगा हमारे पास 2 1 कितना होगा हमारे पास देखो 5 2 16 और हमारे पास 5 और 1 क्लियर। पॉइंट कहां लेगा 1 एंड 2 पॉइंट कहां लेगा 1 एंड 2 कितना हो गया हमारे पास 156.25। ये इससे कितना इंक्रीज है कितना ज्यादा है ये कितना ज्यादा है इससे 56.25% ज्यादा है। तो यही हमारा पास इंक्रीमेंट हो जाएगा यही हमारा क्या होगा इंक्रीमेंट। अगर आपको ये याद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज का याद है आपको तो डायरेक्ट आप इसके क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन नंबर भी ये नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लियर। लेकिन ये आपको याद नहीं था तो इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया क्लियर। ये इससे कितना ज्यादा है तो कितना 56.25 ज्यादा है तो एरिया इतना हमारा इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये कम होता तो इतना ही 100 में से कम होता तो इतना ही एरिया हमारे पास उससे इतना कम हो जाता क्लियर समझे कहानी।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल कहानी है, रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल ये होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। लेंथ इज 37.5% इंक्रीज एंड ब्रीथ इज 20% डिक्रीज, तो चेंज इन द एरिया। तो सीधी कहानी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ को भी मैंने क्या कर लिया 10 और इसको भी मैंने 10 लेट कर लिया, ठीक है, कर सकता हूँ 10 और यहाँ 35 है, तो अगर मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर भी लेट करना चाहूँ तो तब भी चल जाएगी कहानी, ठीक है। लेकिन 10 से करना कितना होगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 100, क्लियर। अब मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ 37.5%, 10 का 37.5% इंक्रीज कर रहा हूँ। दिस कैंसिल आउट दिस, देखो यहाँ लग गया पॉइंट, इस 0 से पॉइंट यहाँ लगेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 10 में 3.7 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 13.75। अब कह रहे हैं 20% ब्रीथ डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर दीजिए, कितना हमारे पास 20%। जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं 10 का 20% तो 2 होगा, लेकिन आप करके देख लीजिएगा, तो 2 इसमें से किसी में से कम कर दीजिएगा, कम करेंगे कितना होगा 8, कम करेंगे कितना होगा 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 4 कैरी का 60, अब 8 3 जा 24, 24 और 6 30, 8 बन जा 8 और 3 11। पॉइंट कहां लेगा 2 के बाद, पॉइंट लेगा यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110, क्लियर। ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीज होगा कितना हुआ 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, क्लियर। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स इज इंक्रीज 40%, फाइंड द चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। क्या स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री होता है, क्लियर, ये स्क्वायर होता है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब इसकी तो लेंथ भी सेम है और ब्रीथ भी सेम है, क्लियर, तो यहां में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या होगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां, देखो मैं साइड को भी 10 ले लूं, दूसरी साइड भी 10 होगी, तो ये भी मैंने 10 लिया और ये भी मैंने 10 लिया, तो कितना हो गया 100 हो गया। कितना इंक्रीज कर रहा हूं मैं 40%, 40% मतलब 4। जैसे मैंने 4 इंक्रीज किया दिस, ऐसे मैंने इसमें 4 इंक्रीज किया दिस, इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारे पास 196, 196। इससे ये कितना इंक्रीज है, कितना ज्यादा है 96%, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा 96% एरिया बढ़ जाएगा, 96% एरिया बढ़ जाएगा। अगर हम किसी भी स्क्वायर की साइड में 40% और उसकी मतलब साइड इक्वल साइड होंगी, इसको साइडों में 40% इंक्रीजमेंट कर दें तो एरिया कितना होगा 96% इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको जो आज क्वेश्चन कराए गए हैं एरिया बेस, ठीक है, डिनोमिनेटर बेस और हमारे पास स्टूडेंट्स के नंबरिंग बेस, पासिंग मार्क्स बेस, और एक क्वेश्चन कराया गया है कौन सा हमारा पैरों वाला, दो जिसके हमारे पास 2 पैर होंगे या 4 पैर होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे। चलिए आज की क्लास यही हम रोकते हैं, बेस्ट ऑफ लक।